हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑफ इंडिया या भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास जो मार्च 2022 तक के होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम देखेंगे सैन्य अभ्यास कितने टाइप के होते हैं, जिससे हमें युद्ध अभ्यास को समझने और याद करने में आसानी होगी। भारतीय सैन्य अभ्यास को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहला है डोमेस्टिक एक्सरसाइज, जिसे घरेलू अभ्यास कहते हैं। दूसरा है बायलेटरल एक्सरसाइज, जिसे द्विपक्षीय अभ्यास कहा जाता है। तीसरा है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसे बहुपक्षीय अभ्यास कहा जाता है। डोमेस्टिक एक्सरसाइज यानी कि घरेलू अभ्यास ये भारत की तीनों सेनाएं मिलकर करती हैं, जिससे आपसी जुड़ाव बना रहे और आपसी रिलेशनशिप को सुधारा जा सके। फॉर एग्जाम्पल गांधी विजय, पश्चिम लहर, विजय शक्ति और विजय प्रहार। दूसरा टाइप का होता है बायलेटरल एक्सरसाइज। ये अभ्यास 2 देशों के बीच आयोजित किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल संप्रीति, मित्र शक्ति, नॉर्मेडिक एलिफेंट एंड गरुण शक्ति। तीसरे टाइप का होता है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, जिसे बहुपक्षीय अभ्यास भी कहा जाता है और इसमें एक से ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। इन अभ्यासों का संचालन सेना द्वारा किया जाता है, जिसमें एक से अधिक राष्ट्र शामिल हैं। फॉर एग्जाम्पल माराबार, कोबरा गोल्ड, राइट। फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इज अजय वरियर, जो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है और लेटेस्ट ये 2021 में हुआ है 6th एडिशन का उत्तराखंड में। अब यहाँ पे बात हो रही है अजय वरियर यानी कि अजय। ओके, जो भी इंसान ना जिसे कभी कोई जीत नहीं सका या वो इंसान कभी नहीं हारा, उसे ही किंग बनाया जाएगा, राइट। किंग यानी कि किंगडम। अजय वरियर होता है इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में, राइट। सेकेंड एक्सरसाइज इज जीमैक्स, जो इंडिया एंड जापान के बीच में होता है और लास्ट ये 2021 में हुआ है अरेबियन सी में। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जी मैक्स यानी कि मिक्स। ओके, यहाँ पर आ रहा है मिक्स यानी कोई ऐसी कंट्री जहां मिक्स करके कुछ बनता हो। जब आप ऑप्शंस में देखोगे ना तो आपको क्या दिखेगा? पान। अब पान में बहुत सारी चीजें मिक्स कर रही हुई होती हैं, है ना, बहुत सारी चीजें मिक्स करके पान बनता है। तो जी मैक्स यानी कि जी मैक्स होता है इंडिया और जापान के बीच में, राइट। नेक्स्ट इज मित्र शक्ति, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है और लास्ट ये 2021 में हुआ था 8th एडिशन का श्रीलंका में। अब किसकी बात हो रही है? मित्र शक्ति। ओके, तो जब श्री राम जी ना लंका को पार कर रहे थे तो श्रीलंका में उनका एक मित्र बैठा था, है ना, तो उसी की मदद से उन्होंने लंका पर जीत हासिल की क्योंकि उनका वहां पर मित्र बैठा था। मित्र शक्ति फिर किसके बीच में हो जाएगा? श्रीलंका के बीच में, यानी कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है मित्र शक्ति, राइट। नेक्स्ट इज काजिन, जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है और लेटेस्ट ये 2021 में हुआ था 5th एडिशन का कजाकिस्तान में। अब किसकी बात हो रही है? काजिंद। तो यहाँ पे आप देख रहे हो काज यानी कि, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो काज यानी कि काजिंद हो जाएगा इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज शांति मिशन, जो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया को जोड़ के 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि शांति मिशन का हिस्सा इंडिया भी है। ओके, तो सारे कंट्रीज आपस में जब पार्टिसिपेट करेंगे तभी शांति बरकरार रहेगी और शांति बरकरार रहने के लिए वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करें जिनके बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद रहता है ना। तो इंडिया का भी मतभेद रहता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। शांति मिशन का हिस्सा इंडिया भी है। ओके, हमें इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि शांति मिशन का हिस्सा भारत भी है और इसमें 8 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं और ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, राइट। नेक्स्ट इज जैपेड, जो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और 12 दक्षिण एशिया देशों ने इसमें भाग लिया है और लेटेस्ट ये 2021 में हुआ है रशिया में। ओके, रशिया यानी कि रूस इसका आयोजन करता था। हमें ध्यान रखना है जैपेड। तो आप यहाँ पे देख रहे हो जैपेड यानी कि पैड यानी कि पेड़ जैसा लग रहा है, पेड़, है ना। तो पेड़ पे ना फल भी उगाए जाते हैं और कई सारे चिड़ियों का क्या होता है? आशियाना होता है। कई सारे चिड़ियों का क्या रहेगा? आशियाना। तो आशियाना यानी कि एशिया। 12 दक्षिण एशिया देश इसमें भाग लेते हैं, किसमें? जैपेड में। ओके, नेक्स्ट इज जायद तलवार, जो इंडिया एंड यूएई के बीच में होता है। ओके, और लेटेस्ट ये 2021 में हुआ है अबू धाबी में। अब हमें याद रखना है ना जायद तलवार। तो जायद से आप क्या समझ में आ रहा है? जायद यानी कि जायदाद, और जिसके पास ना जायदाद होगी बहुत सारी वो क्या होगा? अमीर तो होगा ही, है ना। जिसके पास जायदाद होगी वो अमीर होगा। संयुक्त अरब अमीरात और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है जायद तलवार और लेटेस्ट ये कब हुआ है? 2021 में, राइट। नेक्स्ट इज सूर्य किरण, जो इंडिया और नेपाल के बीच में होता है और लेटेस्ट ये 2021 में हुआ है 5th एडिशन का उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अब किसकी बात हो रही है ना? सूर्य किरण की। ओके, सूर्य किरण से हमें क्या याद रखना है? सूर्यपुत्र। और सूर्यपुत्र कौन था? करण। सूर्यपुत्र करण। और सूर्यपुत्र करण को ना उनकी माँ ने नहीं पाला था, उनकी माँ ने नहीं पाला, तो नहीं पाला यानी कि नेपाल। सूर्य किरण 2021 हो जाएगा इंडिया एंड नेपाल के बीच में, राइट। नेक्स्ट इज इंद्र,
और इंद्र होता है इंडिया एंड रशिया के बीच में। लेटेस्ट ये 2021 में हुआ है 12th एडिशन का। सो हमें ध्यान रखना है इंद्र। और जब इंद्र भगवान ना जब बहुत खुश होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बारिश कर देते हैं, और जब बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो जाते हैं तो बारिश नहीं करते, यानी कि इंद्र भगवान ना जब रूस जाते हैं तो बारिश ही नहीं करते। सो इंद्र से हमें रिलेट करना है रूसना, जब इंद्र भगवान रूस जाते हैं। सो इंद्र एक्सरसाइज होता है इंडिया एंड रशिया के बीच में, राइट। नेक्स्ट इज पैसेक्स, जो इंडिया एंड बहरीन के बीच में होता है, और लेटेस्ट ये 2021 में हुआ है पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में। अब बात हो रही है किसकी, पासेक्स। तो पासेक्स यानी कि पास, ओके। सो अगर कोई बच्चा पास नहीं हुआ तो वो क्या करता है, बहाने बनाता है, बहाने बनाता है। तो बहाने यानी कि बहरीन, बहाने बहरीन। सो पैसेज 2021 किसके बीच में होता है, इंडिया एंड बहरीन के बीच में, राइट। नेक्स्ट इज मालाबार 2021, जो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ओके। अब पहले ना इसमें मेन बात हमें ये ध्यान रखनी है कि मालाबार एक्सरसाइज पहले बायलेटरल एक्सरसाइज था, जिसमें सिर्फ इंडिया और अमेरिका पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन बाद में इसमें जापान भी जुड़ गया तो ये मल्टीलेटरल हो गया, ओके। अब 2021 में ना इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट कर लिया, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक्सरसाइज से जुड़ गया। सो अब ये क्या हो गई, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो गई। सो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले बायलेटरल थी, अब ये मल्टीलेटरल हो गई है। सो हमें क्या याद रखना है ना कि मालाबार 2021 यानी कि मालाबार एक्सरसाइज में 4 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, राइट। सो हमें एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है कि आज इंडिया माला माल है। आज इंडिया क्या है, माला माल। आज इंडिया माला माल। तो ए से हो जाएगा अमेरिका, और दूसरे वाले ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और जे से हो जाएगा जापान, ओके। सो मालाबार ना 4 कंट्रीज के बीच में होता है, इंडिया, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। सो नेक्स्ट है खंजर 2021, जो इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में हुआ था, और लेटेस्ट इसका एडिशन खंजर का 2022 में हो चुका है मार्च में, ओके। सो 2022 का 9th एडिशन था, और 2021 हुआ था बिश्केक कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान में, और 2022 का हुआ है हिमाचल प्रदेश में, ओके। सो हमें ध्यान रखना है कि खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। तो जैसे ही किसी इंसान को अगर खंजर लग गया ना, ओके, तो अगर उसे खंजर लग गया ना तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, कब्रिस्तान पहुँच जाएगा। मर जाएगा तो कब्रिस्तान पहुँच जाएगा। सो कब्रिस्तान यानी कि किर्गिस्तान, ओके। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वरुण, गरुण एंड शक्ति। ये तीनों ही एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है, ओके। सो वरुण का लेटेस्ट एडिशन 2022 में हुआ है 20th एडिशन का अरेबियन सी में, और गरुण हुआ है लास्ट टाइम 2021 में 6th एडिशन का फ्रांस में, और शक्ति हुआ है 2021 में 6th एडिशन का फ्रांस में, ओके। सो ये तीनों ही एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होती है। सो हमें इसको ऐसे ध्यान रखना है कि वरुण एंड शक्ति 2 फ्रेंड्स है ना, वरुण एंड गरुण 2 फ्रेंड्स हैं, और इन दोनों को ना डांस बहुत पसंद है। तो फ्रांस को हमें रिलेट करना है किससे, डांस से। इन दोनों को ही डांस बहुत ज़्यादा पसंद है। सो वरुण गरुण दोनों अपनी डांस की शक्ति दिखा रहे हैं, है ना, दोनों ही अपनी डांस की शक्ति दिखा रहे हैं। तो हमें बस एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है कि वरुण एंड गरुण दोनों अपनी डांस की शक्ति दिखा रहे हैं। सो वरुण गरुण एंड शक्ति और डांस यानी कि फ्रांस। सो ये तीनों ही एक्सरसाइज किसके साथ करता है, इंडिया फ्रांस के साथ, ओके। नेक्स्ट है गरुण शक्ति, जो इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होता है, और लेटेस्ट ये 2018 में हुआ है, ओके, 6th एडिशन का इंडोनेशिया में। सो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा वरुण गरुण शक्ति, ओके, तो वो हुआ है इंडिया एंड फ्रांस के साथ, बट यहाँ पे गरुण शक्ति की बात हो रही है जो इंडिया एंड इंडोनेशिया के साथ हुआ है। सो आपको ध्यान रखना है जब तीनों एक्सरसाइजेज वरुण गरुण शक्ति अलग अलग लिखी हो तब तो वो होगा फ्रांस के साथ, बट अगर गरुण शक्ति एक साथ लिखा हो तब वो होगा इंडिया एंड इंडोनेशिया के साथ, ओके। नेक्स्ट है हमारा वज्र प्रहार, जो इंडिया एंड अमेरिका के बीच में होता है, और लेटेस्ट ये 2021 में हुआ है 11th एडिशन का हिमाचल प्रदेश में, ओके। अब किसकी बात हो रही है, वज्र प्रहार की। और वज्र क्या होता है, इंद्रदेव का एक शस्त्र होता है। तो जब अगर वो इससे प्रहार करेंगे ना, यानी कि इंद्र के देव से जब प्रहार किया जाएगा, इंद्र के देव से उनके शस्त्र से जब प्रहार किया जाएगा तो वही इंसान बच पाएगा जो अमर हो, है ना, वही इंसान बच पाएगा जो अमर हो। तो अमर यानी कि अमेरिका। सो इंडिया एंड अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार, राइट। नेक्स्ट है यूनाफोर, जो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में होता है, और ये पहली बार हुआ है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है गल्फ ऑफ अदन या अदन की खाड़ी में, ओके। सो किसकी बात हो रही है, यूनाफोर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो EU, और जो भी कंट्री इसके साथ करती है इंडिया के साथ, उसके अंदर भी क्या आएगा, EU। सो EU से आप समझ जाओगे, यानी कि यूरोपियन यूनियन। सो यूनाफोर एक्सरसाइज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में होता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा
वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 जो इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव के बीच में होता है। ओके, तो यहाँ पे TTX का मतलब है ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज। सो अब किसकी बात हो रही है ना, वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास। ओके, त्रिपक्षीय अभ्यास है यानी कि इसमें 3 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। ओके, अब वर्चुअली इसलिए हुआ था क्योंकि कोविड के टाइम ये एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, तो कोविड के टाइम ना पानी वाली कंट्रीज की तरफ जाना तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि सब कुछ बंद हो चुका था उस टाइम, है ना। सो पानी की तरफ इंडिया के पास में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, श्रीलंका है और कौन सी है, मालदीव है। ठीक है, सो श्रीलंका मालदीव के साथ ही इंडिया ने ये वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास किया था 2021 में। ओके, नेक्स्ट इज ऑसिनडेक्स जो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है और लेटेस्ट ये 2021 में हुआ है 4th एडिशन का बंगाल की खाड़ी में। ओके, अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, ऑसिनडेक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑसिन से क्या समझ में आ रहा है आपको, ऑस यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो कंट्री भी जब आप ऑप्शन में देखोगे तो बिल्कुल पहचान में आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया। सो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है ऑसिनडेक्स। ओके, और लेटेस्ट ये हुआ है 2021 में। नेक्स्ट है अल मोहम्मद अल हिंदी जो इंडिया एंड साउथ अरब के बीच में हुआ है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ओके, सो हमें याद रखना है अल मोहम्मद अल हिंदी। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना हिंदी, ठीक है, हिंदी। सो हिंदी भाषा ना हिंदुस्तानियों के लिए कैसी है, अरब जैसी है। कैसी है, बिल्कुल अरब करोड़ों रुपए जैसी। सो इंडिया भी ना फिर उसी के साथ एक्सरसाइज करेगा जो वो भी कुछ अरब जैसा हो। सो अरब कंट्री कौन सी है, सऊदी अरब। ओके, और वैसे भी आप इसका नाम पढ़ के आपको पहचान में आ जाएगा, अल मोहम्मद अल हिंदी से ही आप समझ जाओगे कि ये एक्सरसाइज सऊदी अरब के साथ होती है। ठीक है, और ये इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुई है 2021 में, राइट। नेक्स्ट है कोंकण शक्ति जो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है और लेटेस्ट ये 2021 में हुई है अरेबियन सी एंड मुंबई में। ओके, यानी कि कुछ दिन ये अरेबियन सी में चला और कुछ दिन ये मुंबई में चला। सो बात हो रही है कोंकण शक्ति थी, तो कोंकण से आपको क्या समझ में आ रहा है, कोंकण यानी कि कोंकण मंदिर। और कोंकण मंदिर किसने बनवाया, राजा ने बनवाया, किंग ने बनवाया। सो किंग यानी कि किंगडम। सो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है कोंकण शक्ति एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट इज टाइगर ट्रिम्फ जो इंडिया एंड अमेरिका के बीच में होता है। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना, ट्रिम्फ। और ट्रिम्फ से क्या समझ में आ रहा है, ट्रम्प, है ना। ट्रिम्फ से ट्रम्प। सो ट्रम्प कौन था, डोनाल्ड ट्रम्प, अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट। सो बस जैसे आप ट्रम्प देखोगे, टाइगर ट्रम्प, तो आपको याद आ जाएगा कि ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इंडिया एंड अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट है इंद्रधनुष जो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है और लेटेस्ट ये 2020 में हुई है। ओके, सो लास्ट टाइम ये फरवरी 2020 में हुई है। अब किसकी बात हो रही है, इंद्रधनुष। तो धनुष किसके पास रहता है, तो फिर से धनुष किसके पास रहेगा, किंग के पास रहेगा, है ना। सो किंग यानी कि यूनाइटेड किंगडम। सो इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है इंद्रधनुष। ओके, नेक्स्ट इज संप्रीति जो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है। अब संप्रीति से आपको क्या समझ में आ रहा है, प्रीति यानी कि प्रीति, है ना। तो कोई भी लड़की या कोई भी वुमेन जब बैंगल पहन लेती है ना तो कैसी लगती है, प्रीति लगती है। तो बैंगल पहनने के बाद क्या हो जाती है, प्रीति। सो संप्रीति किसके बीच में होता है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में और लेटेस्ट ये हुआ है 2020 में 9th एडिशन का मेघालय में, राइट। सो नेक्स्ट इज मैत्री जो इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में होती है और लास्ट ये हुई है 2019 में। ओके, अब हमें ध्यान रखना है कि मैत्री इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। तो मैत्री से आपको क्या समझ में आ रहा है, मैत्री यानी कि ट्री। और ट्री कहाँ पे लगाया जाता है, लैंड पे लगाया जाता है ना। ट्री कहाँ लगाते हैं, लैंड पे। सो इंडिया एंड थाईलैंड करता है मैत्री एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट है नॉमेडिक एलिफेंट जो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होता है। हमें ध्यान रखना है नॉमेडिक एलिफेंट यानी कि नो एलिफेंट। कैसे याद रखना है कि नो एलिफेंट, कोई भी एलिफेंट ना मैंगो नहीं खाता। सो हमें कैसे इसको रिलेट करके ध्यान रखना है कि कोई भी एलिफेंट मैंगो नहीं खाता। सो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में हो जाएगा नॉमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो लास्ट हुआ है 2019 में 4th एडिशन का, राइट। नेक्स्ट है धर्म गार्जियन जो इंडिया एंड जापान के बीच में होता है और लास्ट ये हुआ है 2019 में। अब क्या लिखा है ना यहाँ पे, धर्म। सो जो भी इंसान ना धर्म वाला होता है वो हर टाइम किसकी माला जपता है, भगवान की माला जपता है। धर्म वाला इंसान हर टाइम भगवान की माला जपता है, तो जपता है यानी कि जापान। ओके, सो इंडिया एंड जापान के बीच में हो जाएगा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो इंडिया एंड चाइना के बीच में होता है और लास्ट ये हुआ है 2019। और 2019 के बाद में तो वैसे ही कोविड आ गया था, तो उसके बाद तो वैसे ही नहीं होगा और सब वैसे ही चाइना से दूर भागते हैं अब। सो हैंड इन हैंड मिलाने से भी डरते हैं चाइना से, है ना। हैंड इन हैंड मिलाने से भी डरते हैं चाइना से। सो बस क्या हो जाएगा, इंडिया एंड चाइना के बीच में होता है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, राइट। नेक्स्ट है कोबरा गोल्ड जो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो एशिया पैसिफिक कंट्रीज करती हैं आपस में और लास्ट ये हुआ है 2020 में थाईलैंड में। ओके, सो
इंडिया भी एक एशिया पैसिफिक कंट्री है, तो इसी कोबरा गोल्ड का इंडिया भी पार्ट है। सो कोबरा भी मिलता है इंडिया में, है ना, और गोल्ड भी मिलता है। सो ये एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड इंडिया भी करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा अल नगा, जो इंडिया एंड ओमान के बीच में होता है और लास्ट ईयर हुआ है 2019 में 3rd एडिशन का। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना, अल नगा। अल नगा, नाग यानी कि नाग, और जब नाग काट लेता है ना, किसको हम याद करते हैं, ओ माँ, अरे माँ, ओ माँ, तो ओ माँ यानी कि ओमान। ओके, सो इंडिया एंड ओमान के बीच में होता है अल नगा एक्सरसाइज। ओके, और ये लेटेस्ट हुआ है 2019 में 3rd एडिशन का। नेक्स्ट इज बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होता है और लास्ट ईयर हुआ है 2018 में 8th एडिशन का। अब किसकी बात हो रही है, बोल्ड कुरुक्षेत्र। ओके, सो कुरुक्षेत्र ना किसी चीज का भी हो सकता है, ठीक है, लड़ाई का कुरुक्षेत्र हो सकता है, डांस का हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर जो कुरुक्षेत्र है ना, वो किसका है, सिंग करने का। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र किसका है, सिंग करने का। तो सिंग करने का यानी कि सिंगापुर। ओके, सो इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है प्रबल दोस्त्यक, जो इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में होता है और लेटेस्ट ये 2017 में हुआ है 2nd एडिशन का। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, प्रबल दोस्त्यक। तो प्रबल दोस्त्यक से आपको क्या समझ में आता है, प्रबल दोस्त्यक यानी कि प्रॉब्लम दोस्त, है ना। तो कभी कभी ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं दोस्त कि कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं, है ना। कभी कभी दोस्त इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर देते हैं कि कब्रिस्तान तक पहुंचा देते हैं दोस्त। तो कब्रिस्तान यानी कि कजाकिस्तान। सो इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में होता है प्रबल दोस्त्यक मिलिट्री एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट है शांतिर ग्रो सेना, जो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होता है और 2021 का लेटेस्ट हुआ है बांग्लादेश में। ओके, अब हमें क्या ध्यान रखना है, शांति ग्रो सेना, ठीक है। सो शांति ग्रो करने के लिए ना पड़ोस वाले बगल से यानी कि बगल वाले देश से शांति बना के रखना पड़ेगा। शांति ग्रो सेना यानी कि शांति ग्रो करके रखना पड़ेगा बगल वाले देश से, है ना, कि युद्ध पड़ने पर बगल वाला देश साथ दे सके। सो शांति किससे बना के रखना पड़ेगा, बगल वाले देश से। तो बगल वाला देश यानी कि बांग्लादेश। सो इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होता है शांति एग्रो सेना। ओके, नेक्स्ट है हमारा लामित्य, जो इंडिया एंड सेशल्स के बीच में होता है और लेटेस्ट ये अभी हुआ है मार्च 2022 में 9th एडिशन का। अब किसकी बात हो रही है ना, लामित्य, है ना। तो लंबी यानी कि लंबी लंबी, और लंबी लंबी ना कौन फेंकता है, लंबी लंबी ना जो सेल्समैन होते हैं, जो अपनी कोई चीज़ बेचते हैं, सेल करते हैं, वही फेंकते हैं। तो लंबी लंबी फेंकने वाला कौन है, सेल करने वाला। तो सेल यानी कि शी सेल। तो इंडियन सेशल्स के बीच में होता है लामित्य एक्सरसाइज और लेटेस्ट ये हुआ है 2022 में, राइट। सो आज हमने जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं इंडिया के अदर कंट्रीज के साथ, वो सारे ही आज पढ़ लिए हैं एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। ओके, तो इसी वीडियो से आपके लिए क्वेश्चंस हैं। वरुणा इज अ मल्टीलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, सो हमने कैसे ध्यान रखा था, वरुणा यानी कि जब सिंगल वरुणा लिखा हो तो यानी कि वो एक्सरसाइज किसके साथ होती है, फ्रांस के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फ्रांस, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 इज मालाबार सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस बिगिन एज अ नवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो कौन सी एक्सरसाइज के बीच में बात हो रही है ना यहाँ पे, मालाबार सीरीज। और मालाबार हमने कैसे याद किया था कि आज इंडिया माला माल है ना, आज इंडिया माला माल है। तो आज यानी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। सो तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है मालाबार सीरीज का एक्सरसाइज, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द अजय वरियर डिफेंस एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। अजय वरियर किसके बीच में होता है, अजय वरियर यानी कि जो अजय है उसे ही क्या बनाया जाएगा, उसे ही किंग बनाया जाएगा, है ना। तो किंग यानी कि यूनाइटेड किंगडम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इज जी मैक्स इज द मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। सो किसकी बात हो रही है, जी मैक्स। तो मैक्स यानी कि मिक्स, और एक ऐसी कंट्री जो कुछ मिक्स करके बनाती हो, यानी कि एक ऐसी कंट्री का नाम जो मिक्स करके बनता हो। तो मिक्स यानी कि ऑप्शन में से आपको क्या दिखेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी कि पान। तो पान को क्या करके बनाते हैं हम, मिक्स करके। ओके, एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से जो भी हमने ट्रिक्स पढ़ी उससे रिलेट कर पा रहे होंगे क्वेश्चंस को, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले फॉर लेटेस्ट एंड अमेजिंग वीडियोज। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।